हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में इमारत में शॉर्ट सर्किट, 3 बाइक्स जलकर हुई खाकिस्तान। शहर हैदराबाद के जगतगिरी गुड्डा पुलिस स्टेशन के हुदूद की कमला परसना नगर कॉलोनी में एक इमारत में गुज़िश्ता रात शॉर्ट सर्किट के सबब 3 बाइक्स और एक साइकिल जलकर खाकिस्तान हो गए। शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग के साथ कसीफ धुएं के साथ ही इमारत में रहने वाले अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस खुसूस में चौकस किया और फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में गाड़ियां जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गई। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। इमारत में रहने वालों ने इस वाक़े का वीडियो अपने सेल फोन्स में कैद कर लिया, जो तेजी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा गया है कि शॉर्ट सर्किट के नतीजे में चिंगारियां निकल रही हैं, जिन्होंने देखते ही देखते आग की शक्ल इख्तियार कर ली। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तेलुगु रियासतों के दौरे करने वाले हैं, जिससे सियासी हलचल मच गई है। इस महीने की 11 और 12 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म विशाखापट्टनम में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का संग बुनियाद रखने और इफ्तिताही तकारीब में शिरकत करेंगे। वो 12 तारीख को रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री का आगाज करने तेलंगाना आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर रियासती हुकूमत से कोई मुशाविरत नहीं की गई। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर नशीन बी विनोद कुमार ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 12 नवंबर को दौरा रामागुंडम पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड को कौम के नाम मानून करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म 12 नवंबर को आ रहे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के बारे में रियासती हुकूमत और चीफ मिनिस्टर से कोई मुशाविरत नहीं की गई और न ही उन्हें बाकायदगी से मदऊ किया गया है। उन्होंने कहा कि कंपनी में फर्टिलाइजर्स की पैदावार 1 साल पहले शुरू हो चुकी है। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा महज सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश है। विनोद कुमार ने कहा कि रामागुंडम में जलसे आम से खिताब का मकसद बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि कंपनी में तेलंगाना हुकूमत की मुनासिब हिस्सेदारी है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर को नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को रामागुंडम में आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के तहत तेलंगाना से किए गए वादों की तकमील का ऐलान करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से पहले हैदराबाद में मोदी नो एंट्री फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए। तेलंगाना में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे से पहले शहर हैदराबाद में मोदी नो एंट्री के फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए हैं। ये फ्लेक्सी तेलंगाना चैतन्य यूथ फोर्स नाम से लगाए गए हैं, जिसमें मुतालबा किया गया है कि हैंडलूम की अशिया पर आयत 5% GST को वापस लिया जाए। क़ब्ल मरकज से इस बात का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के बुनकरों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को लाखों पोस्ट कार्ड रवाना किए थे। पोस्ट कार्ड्स की मुहिम की शुरुआत 22 अक्टूबर को वज़ीर हैंडलूम्स तारक रामाराव ने की थी और ऐसे पोस्ट कार्ड्स वज़ीर-ए-आज़म को भेजने की ख्वाहिश की थी। शहर में मोदी वापस जाओ के एहतजाज में शिद्दत पैदा हो गई है। तेलंगाना में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाइयों में शिद्दत। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रियासत तेलंगाना में जारी अपनी कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा कर दी है और अब रियल एस्टेट कंपनियों और उनकी सरगर्मियों के अलावा लेन देन पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है। ईडी ने गुज़िश्ता रोज एक मारूफ रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस कंपनी पर ग्राहकों से धोखाधड़ी और करोड़ों रुपए के सरमायाकारी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम पाया जाता है। ईडी ने सहानी कॉन्ट्रैक्ट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस कंपनी के MD लक्ष्मी नारायण के खिलाफ अगस्त में एक मुकदमा सेंट्रल क्राइम स्टेशन की जानिब से दर्ज किया गया था। कंपनी पर इल्जाम है कि कंपनी ने अपने नए प्रोजेक्ट का आगाज किया और बड़े पैमाने पर तशहीर करते हुए प्री लॉन्च स्कीम में ग्राहकों से करोड़ों रुपए की रकम को वसूल कर लिया और उन्हें धोखा दिया। साहानी कंस्ट्रक्शन के प्री लॉन्च स्कीम के तहत तकरीबन 1500 ग्राहकों से 400 करोड़ रुपए हासिल किए और उन्हें फ्लैट्स नहीं दिए गए। ग्राहकों से रकम हासिल करने के बाद इस रकम का बेजा इस्तेमाल किया गया और वक्त से पहले सरमाया किए हुए अवाम को धोखा दिया गया। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट की क़यामगाह पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का छापा। तेलंगाना राष्ट्र समिति के रुकने राज्यसभा वी रविचंद्रा की क़यामगाह पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हुक्काम ने छापा मारा है। हैदराबाद के श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ उनकी क़यामगाह पर आज सुबह ईडी के हुक्काम ने धावा किया और तलाशी मुहिम जारी है। मालूम हुआ है कि ग्रेनाइट के ताजरीन के साथ रुकने पार्लियामेंट के ताल्लुकात के पस मंजर में यह धावा किया गया। वाज़ेह है कल ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हुक्काम ने हैदराबाद और करीमनगर में रियासती वज़ीर गंगूला कमलाकर की क़यामगाह समेत ग्रेनाइट के कई ताजरीन के मकानात और दफातर पर धावे किए थे। अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन की स्कीमात ठप। रियासती हुकूमत की जानिब से महकमा अखिलती बहबूद के दायरे तेलंगाना रियासती अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात ठप होने की वजह से मुस्लिम नौजवानों में मायूसी पाई जाने लगी है और कहा जा रहा है कि लाखों दरख्वास्तों की वसूली के बावजूद खर्च जारी न करने और ड्राइवर कम ओनर स्कीम को बंद रखे जाने के सबब नौजवानों को रोजगार से मरबूत होने में भी दुश्वारियों का सामना है। रियासती हुकूमत ने रियासती अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के जरिए नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने और उन्हें खुद रोजगार स्कीमात के लिए खर्च जारी करने का इख्तियार दिया हुआ है, लेकिन कॉरपोरेशन के इख्तियारात ओहदेदारों के दरमियान जारी रसाकशी के दरमियान मफलूज होकर रह गए हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से जनाब इसहाक इम्तियाज को सदरनशीन अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन नामजद किए जाने के बाद तवक्को की जा रही थी कि कॉरपोरेशन की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी लाने के इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन सदरनशीन की नामजदगी के कई महीने बाद भी किसी नई स्कीम का या जो स्कीमें चलाई जाती हैं उनका अहिया अमल में नहीं लाया गया।
इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स कॉलेजेस को भेज दिए गए। इंटरमीडिएट बोर्ड ने मई 2022 में मुनक्किदा एग्जाम के अलावा अगस्त 2022 में मुनक्किद एडवांस सप्लीमेंट्री में कामयाब स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स मुताल्लिका कॉलेजेस को भेज दिए हैं। कामयाब तलबा मुताल्लिका कॉलेजेस से ये सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना पुलिस ने मुख्तलिफ नौकरियों के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। तेलंगाना पुलिस के वुमेन सेफ्टी विंग ने कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर मुख्तलिफ ओहदों को पुर करने के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। 3 कमिश्नरेट्स हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा के हुदूद के कायम किए जाने वाले फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स में ये भर्तियां की जाएंगी। तेलंगाना के महकमे पुलिस में काम करने के ख्वाहिशमंदों के लिए एक बेहतर मौका है। एडिशनल DGP वुमेन सेफ्टी स्वाति लक्करा ने ट्वीट करते हुए इत्तला दी। उन्होंने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो इस खबर को शेयर करें। फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स का असल मकसद घरेलू तशद्दुद के मुतासरीन को काउंसलिंग की खिदमत फराहम करना है। सोशल काउंसलर, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, इस्तकबालिया प्रोग्राम मैनेजर, HR कोऑर्डिनेटर, MIS एग्जीक्यूटिव और AM अकाउंट्स के ओहदों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार ओहदे और अहलियत के क़वायद की तफसीलात वुमेन सेफ्टी विंग की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश में गिरफ्तार मुलजिमीन की पुलिस तहवील। TRS अरकान असम्बली को खरीदने के केस ने इंसदाद रिश्वत सतानी यानी ACB के खुसूसी कोर्ट ने 3 मुलजिमीन की पुलिस तहवील मंजूर कर ली है। तफसीलात के मुताबिक रामचंद्र भारती, नंदू कुमार और समहायाजी को 2 दिन की पुलिस तहवील मंजूर करते हुए अहकाम जारी किए हैं। जुमेरात को मोइनाबाद पुलिस तीनों मुलजिमीन को अपनी तहवील में लेकर मजीद पूछताछ करेगी, जबकि गिरफ्तार मुलजिमीन की दरख्वास्त जमानत की समाअत 11 नवंबर को मुकर्रर की गई है। मंगोड़ के बाद अब टीचर्स MLC नशिस्त पर TRS की नजरें। मंगोड़ असेंबली हल्के की कामयाबी के बाद TRS के हल्कों में जश्न और जोश व खरोश अभी खत्म नहीं हुआ है कि पार्टी ने टीचर MLC सीट का निशाना मुकर्रर किया है। हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर अजला पर मुश्तमिल टीचर्स जुमरे की कौंसिल नशिस्त के लिए इंतखाबात मार्च में होंगे। पार्टी क़यादत ने मंगोड़ ज़िमनी चुनाव की तरह कौंसिल की सीट के लिए तीनों अजला में वज़रा और अरकान असेंबली और कौंसिल को अहम जिम्मेदारियां देने का फैसला किया है। टीचर्स के नामों की फहरिस्त राय दहिंदगान में शमूलियत के बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है और TRS ने प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स पर तवज्जो मरकूज की है। प्राइवेट स्कूलों के इंतजामिया के एसोसिएशनों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए TRS की तायद की तरगीब दी गई है। यह पहला मौका है जब इलेक्शन कमीशन ने प्राइवेट टीचर्स को भी फहरिस्त राय दहिंदगान में शमूलियत की इजाजत दी है। ऐसे टीचर्स जो 8वीं जमात और इसके बाद की क्लासेस के लिए 3 साल तालीम का तजुर्बा रखते हैं, वो अपने नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल करा सकते हैं। टीचर्स को गुज़िश्ता 3 वर्षों का सैलरी स्टेटमेंट के अलावा EPF और ESI की तफसीलात मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास जमा करानी होगी। कर्नाटका में मस्जिद के सामने जाफरानी परचम लहराने के बाद कशीदगी। कर्नाटका के चकमगलुरु जिले के श्रीनगरी में एक मस्जिद के सामने जाफरानी परचम लहराने के बाद कशीदगी फैल गई। परचम लगाने के बाद पर हिंदू और मुस्लिम ग्रुप्स के दरमियान तसादम हुआ। जाफरानी रंग के परचम दाएं बाजू के ग्रुप श्री राम सेना के अरकान ने लगाए थे। जैसे ही मस्जिद कमेटी को इसका इल्म हुआ, वो बरहम हो गए और उनके दरमियान झगड़ा हुआ। इत्तला मिलते ही श्रीनगरी पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू में कर लिया। बाबरी मस्जिद शहादत, लालकृष्ण अडवाणी समेत बीजेपी के 32 कायदीन को मिली अदालत से राहत। बीजेपी के सीनियर कायदीन लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत बाबरी मस्जिद की शहादत के मामले में 32 मुलजिमीन को अदालत से बड़ी राहत हासिल हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बाबरी मस्जिद शहादत मामले में उन तमाम को बरी करने की स्पेशल CBI कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस रमेश सिन्हा और सरोज यादव की ज़ेर सदारत बेंच ने अयोध्या के रहने वाले हाजी महमूद अहमद और सैयद अखलाक अहमद की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। दरख्वास्त में बाबरी मस्जिद की शहादत के मुलजिमीन लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, ब्रिज मोहन शरण सिंह, उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह और साध्वी ऋतुम्बरा समेत 32 कायदीन को अदालत के जरिए बरी किए जाने के फैसले को चैलेंज किया गया था। मोदी हुकूमत पार्लियामेंट में बोलने नहीं देती, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि इनकी क़यादत वाली हुकूमत अपोजिशन को पार्लियामेंट में बोलने नहीं देती और आवाम की आवाज़ को दबाने का काम करती है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि जब भी पार्लियामेंट में अवामी मसाइल उठाए जाते हैं तो हुकूमत अपोजिशन को बोलने नहीं देती और माइक बंद कर दिया जाता है। उनका कहना था कि बेरोजगारी, महंगाई, चीन की दरअंदाजी जैसे जो भी मामले पार्लियामेंट में अपोजिशन की जानिब से उठाए जाते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से सीधा सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि अवाम की आवाज़ को इस तरह दबाने की कोशिश करना तकब्बुर है और अवाम इस तकब्बुर को जरूर तोड़ेंगे, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अवाम की आवाज़ सुननी चाहिए। हिमाचल गुजरात में पुरानी पेंशन स्कीम नाफिज करेंगे, प्रियंका गांधी ने कहा। कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात असेंबली इंतखाबात के बाद अगर पार्टी हुकूमत बनाती है तो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमेरात को फेसबुक पोस्ट में कहा कि पेंशन मुल्क की खिदमत करने वाले हर सरकारी मुलाजिम के बुढ़ापे का सहारा है। पेंशन हासिल करना हर सरकारी मुलाजिम का हक है, जिसे बीजेपी हुकूमत इनसे छीन रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की हुकूमत बनी तो पेंशन स्कीम को नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशन मुलाजिमिन का हक है, कांग्रेस पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेगी।
महाराष्ट्र के नांदेड़ के कापसी चौक से राहुल गांधी ने शुरू की 64वें दिन की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जुमेरात की सुबह महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के लोहा इलाके के कापसी चौक से 64वें दिन की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया। राहुल गांधी ने यहां मौजूद बड़ी तादाद में लोगों का इस्तकबाल किया और साथ ही कुछ लोगों से बातचीत की। आज की भारत जोड़ो यात्रा नांदेड़ शहर, देगलूर और अर्दापुर इलाकों से गुजरेगी और जुमे को हिंगोली पहुंचेगी। इंस्टाग्राम जल्द ही शेड्यूल पोस्ट फीचर मुतारिफ कराएगा। मीडिया की मिल्कियत वाले इंस्टाग्राम ने ऐलान किया है कि वो यूजर के बेहतर तजुर्बे के लिए एक नया शेड्यूल पोस्ट फीचर और एक नया वेबसाइट डिजाइन मुतारिफ कराएगा। इंस्टाग्राम के सरबराह एडम मोसरी ने इस बात का ऐलान अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए किया, जिसमें नए फीचर्स और अपडेट्स की वजाहत की गई है। इंस्टाग्राम शेड्यूल पोस्ट तख्लीक़कारों को अगले 75 दिनों के लिए अपनी पोस्ट को शेड्यूल करने की इजाजत देगा। नई खुसूसियत जल्दी तख्लीक़कारों के लिए दस्तयाब होगी। मोसरी इंस्टाग्राम के सरबराह ने कहा कि हम जानते हैं कि बहुत से लोग मल्टीटास्किंग के लिए वेब का इस्तेमाल करते हैं और हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम का ऑनलाइन तजुर्बा ज्यादा से ज्यादा हो। मैनपुरी लोकसभा ज़िमनी इंतखाब, समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को बनाया उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव की अहलिया और साबिक़ एमपी डिम्पल यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है, जो एसपी के बानी मुलायम सिंह यादव के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर 5 दिसंबर को पोलिंग होगी। डिम्पल यादव को साल 2019 में कन्नौज लोकसभा इंतखाब में शिकस्त हुई थी। डिम्पल यादव के अलावा समाजवादी पार्टी मैनपुरी से उम्मीदवार के तौर पर तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव के नामों पर गौर कर रही थी, लेकिन जुमेरात को डिम्पल यादव के नाम को मंजूरी दे दी गई। लालू प्रसाद यादव को उनकी बेटी गुर्दे का हत्या देंगी। रियासत बिहार के साबिक़ चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव को उनकी दुख्तर गुर्दे का हत्या देंगी। लालू प्रसाद यादव इस वक्त दिल्ली में हैं और अनकरीब ही सिंगापुर रवाना होने वाले हैं। उनके गुर्दे की पेवनकारी इसी महीने अंजाम दी जाएगी। वाज़ेह है कि डॉक्टरों से चेकअप करवाने के बाद लालू यादव गुज़िश्ता महीने सिंगापुर से वापस हिंदुस्तान आ गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगापुर के डॉक्टर्स ने लालू यादव के गुर्दे की पेवनकारी की इजाजत दे दी है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य उन्हें गुर्दा हत्या देंगी। रोहिणी अपने शौहर के साथ सिंगापुर में मुकीम हैं। जेल से रिहा होने के बाद संजय रावत ने शिंदे फडणवीस हुकूमत के कुछ फैसलों का खैर मकदम किया। राज्यसभा के रुकन संजय रावत की जेल से रिहाई के बाद उनके अल्फाज बदल गए हैं। जुमेरात को संजय रावत ने रियासत में शिंदे फडणवीस हुकूमत के कुछ फैसलों का खैर मकदम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे को मुनासिब जवाब दिया है और उन्हें मशवरा दिया है कि वो बहरान के वक्त सख्त बात ना करें। संजय रावत ने कहा कि जब वो जेल में थे तो राज ठाकरे ने कहा था कि संजय रावत अब प्राइवेट बात करें, दीवारों से बात करने की आदत बनाएं। इन्हें मालूम होना चाहिए कि अदालत खुद इसकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे चुकी है। संजय रावत ने कहा कि उन्होंने पिछले 3 महीनों में तजुर्बा किया है कि एक बेकसूर के लिए जेल में रहना कितना तकलीफदेह होता है। वीर सावरकर को भी 2 साल की कैद हुई थी। लोकमान्य तिलक, अटल बिहारी वाजपेयी को भी जेल में रहना पड़ा। सियासी जिंदगी में जेल जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं। अरुणाचल प्रदेश में 5.7 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके। जुमेरात की सुबह तकरीबन 10:31 पर अरुणाचल प्रदेश में 5.7 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। हमसाया ममालिक म्यांमार, भूटान और चीन में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। हुकूमत हिंद की अर्थ साइंसेस की वजारत के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अरुणाचल प्रदेश का मगरबी सियांग था, जबकि यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अरुणाचल प्रदेश के शियोमी ज़िले से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर है। लेकिन अभी तक इस ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। चीन में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। चीन के जुनूब मगरबी तिब्बत खुद मुख्तार इलाके के निंगजी शहर में जुमेरात की दोपहर को ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर यानी CENC के मुताबिक निंगजी शहर में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 1:01 पर एक ज़बरदस्त ज़लज़ले से मेडुक काउंटी लरज़ उठा। CENC ने कहा कि ज़लज़ले का मरकज़ 28.35 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 94.48 डिग्री मशरक़ी तुलुल बलद और ज़मीनी सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में था। सऊदी अरब में सिंगल एंट्री विजिट वीज़े पर क़याम की मुद्दत 3 महीने, ट्रांजिट वीज़ा फ्री। सऊदी में ट्रांजिट पर रुकने वालों और सिंगल एंट्री विजिट वीज़े पर आने वालों के लिए अच्छी खबर है। सऊदी काबीना ने हर तरह के सिंगल एंट्री विजिट वीज़ों के क़याम की मुद्दत 3 महीने कर दी है, जबकि ट्रांजिट वीज़े के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। सऊदी खबर रसानी इदारे SPA के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के ज़ेर सदारत इस हफ्ते रियाज के कसर यमामा में काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। सऊदी काबीना ने इजलास के दौरान 9 फैसले किए हैं। इनमें से एक का ताल्लुक सिंगल एंट्री विजिट और ट्रांजिट वीज़े से है। काबीना ने ट्रांजिट वीज़े के हवाले से फैसला किया है कि ट्रांजिट वीज़ों की मियाद 3 महीने होगी, ताहम किसी फीस के बगैर 6-9 घंटे तक क़याम की इजाज़त दी जाएगी। तरमीम के मुताबिक ट्रांजिट वीज़े की मियाद 3 माह और क़याम का मुफ्त दौरानिया 6-9 घंटे है। सिंगल एंट्री फैमिली विजिट वीज़ा 30 दिन के लिए कारआमद है, जबकि मल्टीपल एंट्री वीज़ा 90 दिन के लिए मौसर होगा।
मालदीव की एक इमारत में लगी भयानक आग, 9 हिंदुस्तानियों की हुई मौत। मालदीव के दारुल हुकूमत माले में गैर मुल्की कारकुनों की रिहाइशगाह में आग लगने से कम से कम 10 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। इस हादसे में मुबैना तौर पर 9 हिंदुस्तानियों की मौत की इत्तला है, जबकि हुक्काम ने आग से तबाह होने वाली इमारत की 12वीं मंजिल से 10 लाशें निकाली। शुबा किया जाता है कि आग ग्राउंड फ्लोर गाड़ी की मरम्मत की गैरेज से लगी। फायर सर्विस के एक ओहदेदार ने बताया, हमें 10 लाशें मिली हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन्हें आग बुझाने में तकरीबन 4 घंटे लगे। इत्तलात के मुताबिक ये तमाम तारिकीन वतन कारकुन है जो दारुल हुकूमत माली में एक गैरेज के ऊपर की इमारत में मुकीम थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।